Hello champions, welcome to Math Dimag Wala. As we were solving chapter 6 from NCERT, lines and angles. Okay, so आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले मैंने आपको कुछ एक एक्सरसाइज कंप्लीट करवाई थी आर डी शर्मा की, है ना। आज हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और थ्योरी कॉन्सेप्ट देखेंगे और उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि some angle relations, some angles relation या एंगल रिलेशंस, एंगल्स के बीच में क्या क्या रिलेशन होता है, ठीक है, वो देखना है हमको। तो एंगल्स के बीच में रिलेशन होता है, जैसे कि फर्स्ट होता है आपका एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं। एडजेसेंट एंगल्स सुने हो बच्चों आप लोग? ऑफ कोर्स सर, क्लास 8 में पढ़ के आए हैं, हाँ जरूर सुने हो, है ना। एडजेसेंट एंगल का मतलब क्या होता है? अगर मैं शुद्ध हिंदी में बोलूं तो एडजेसेंट मतलब होता है अगल बगल वाले एंगल। आजू बाजू वाले एंगल को हम क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। बट अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो इट इज सेड टू बी फर्स्ट दे हैव क्या होने चाहिए? दे हैव कॉमन आर्म होना चाहिए। सेकेंड, दे हैव कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। थर्ड, नॉन कॉमन आर्म जो है वो नॉन कॉमन arms should be either side of common arm, either side of common arm। तो ये तीन डेफिनेशन है एडजेसेंट एंगल्स की। दो एंगल्स को, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे क्या कर दूं, एक एंगल ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। तो ये हमारा एंगल है, यहां पे मैं क्या करूं, ये हमारा बी ए या ओ, इसको ए पॉइंट दे दो, इसको सी पॉइंट दे दो। अब यहाँ पे ओ सी देखो, यहाँ पे एक आर्म दिख रहा है, ओ ए हमको एक आर्म दिख रहा है, ओ बी एक हमको आर्म दिख रहा है, ठीक है। तो दे हैव कॉमन आर्म। तो एडजेसेंट एंगल्स, अब यहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं, ये और ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल्स कराएंगे, क्योंकि इनका देखो कॉमन आर्म है एक OC, क्लियर है। दे हैव कॉमन वर्टेक्स, ये कॉमन वर्टेक्स है दोनों के लिए, इस एंगल के भी यही वर्टेक्स है, इस एंगल के लिए भी यही वर्टेक्स है, तो कॉमन वर्टेक्स हो गया। तो इसलिए ये दोनों एंगल्स क्या हो गए? एडजेसेंट एंगल्स हो गए। थर्ड कंडीशन क्या है कि जो नॉन कॉमन आर्म्स है, मतलब ये OA और OB जो है वो शुड बी आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म, कॉमन आर्म के साइड में होने चाहिए नॉन कॉमन आर्म्स, क्लियर है। ये तीन कंडीशन है किसके लिए? एडजेसेंट एंगल्स के लिए। एडजेसेंट एंगल्स के लिए हमको क्या क्या कंडीशन है? फर्स्ट, दे हैव कॉमन आर्म, दे हैव कॉमन वर्टेक्स, और जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो क्या होने चाहिए? कॉमन आर्म के आइदर साइड में होना चाहिए, तभी उनको क्या बोलेंगे? एडजेसेंट एंगल्स बोलेंगे। तो यहाँ पे कौन कौन से एंगल्स हैं जो एडजेसेंट एंगल्स हैं? तो यहाँ पे आपका एंगल है AOC एंड COB या BOC। अच्छा, ये जो एंगल का नाम लिखने का जो तरीका है बच्चों, आप लोग पहले भी पढ़े हुए हैं, मैं आपको फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि जिस वर्टेक्स पॉइंट पे एंगल बन रहा है उसको हमेशा मिडिल में लिखते हैं। जिस वर्टेक्स पॉइंट पे एंगल बन रहा है उसको हमेशा मिडिल में लिखते हैं, बाकी आइदर साइड जो रहता है वो आजू बाजू में लिखते हैं। जैसे हम इसको COA भी लिख सकते हैं, या फिर इसको BOC भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे O पे दोनों एंगल बन रहे हैं, इसलिए देखो दोनों का मिडिल पॉइंट जो है वो हमेशा O ही है, हमने उसको चेंज नहीं किया। अगर आप इसको ऐसे लिख देते कि OCB लिख देते तो ये रॉन्ग हो जाता। एंगल OCB लिखते हैं तो ये रॉन्ग हो जाता, क्योंकि C पे एंगल नहीं बन रहा है, किस पे बन रहा है? O पॉइंट पे बन रहा है। समझ में आया बच्चों एंगल को कैसे लिखते हैं? सेकेंड थिंग, एडजेसेंट एंगल्स हमको समझ में आ गया, कॉमन आर्म, कॉमन वर्टेक्स, या फिर कॉमन आर्म के बाजू वाले साइड होने चाहिए। नॉन कॉमन आर्म्स क्या होने चाहिए? कॉमन आर्म के बाजू में होने चाहिए। और सिंपल हिंदी में बोलूं तो आजू बाजू वाले एंगल, अगल बगल वाले एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं। ठीक है।
सेकंड है लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल, लीनियर पेयर्स ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। दो एंगल्स लीनियर पेयर कब कहलाते हैं? एक तो बच्चों मैं आपको सीधा सीधा बता दूं, सप्लीमेंट्री एंगल को ही हम क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर बोलते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल पढ़ाया मैं इसके पहले लेक्चर में। क्या होता है जब दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं, है ना। तो लीनियर पेयर, सप्लीमेंट्री एंगल्स को हम लीनियर पेयर भी बोल सकते हैं। और दूसरी अगर डेफिनेशन में देखें तो जो दो नॉन कॉमन आर्म है, ये जो दो नॉन कॉमन आर्म है ये क्या होना चाहिए? एक दूसरे के एंटी पैरेलल होने चाहिए, मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट साइड में होना चाहिए। ये ओ पॉइंट, ये ओ ए, ये ओ बी। अभी देखो ओ ए ओ बी ऐसे बना रहे थे, अब ऐसे बना रहे, दोनों क्या है? एक दूसरे के ऑपोजिट है। यहाँ पे कॉमन क्या लेता हूं? आर्म ले लेता हूं जो कि है ओ सी। तो अब ये एंगल और इस एंगल का सम, पूरे स्ट्रेट एंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो इस एंगल और इस एंगल का सम कितना होगा? एंगल ए प्लस एंगल बी 180 डिग्री के इक्वल होगा, जिसको हम सप्लीमेंट्री एंगल भी बोलते हैं। इसलिए मैं बोल रहा था सप्लीमेंट्री एंगल्स को हम लीनियर पेयर भी बोल सकते हैं। समझ में आया बच्चों? ये दो टॉपिक समझ में। एडजस्टेड एंगल्स किसको बोलेंगे? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स किसको बोलेंगे? श्योर। आगे बढ़ूं? ठीक है। अब इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करते हैं, एक्सरसाइज। अच्छा, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसमें जिसको थ्योरम बोलते हैं, आपके एनसीईआरटी बुक में भी है, एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, या क्वेश्चन बोल लो या थ्योरम बोल लो। थ्योरम ये है कि द सम ऑफ ऑल एंगल्स राउंड अ पॉइंट, द सम ऑफ ऑल एंगल्स राउंड अ पॉइंट, राउंड अ पॉइंट इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, मतलब एक पॉइंट है, ये क्वेश्चन पूछता है बच्चों, ये प्रूफ करने को आता है एग्जाम में। एक पॉइंट है, हमने ले लिया। अब यहाँ पे मैं अलग अलग एंगल बना रहा हूं, एक एंगल इधर बना लिया, एक एंगल ऐसे करके, ये दोनों एंगल हो गए। वैसे ये एक एंगल हो गया, ये एक एंगल हो गया, ये एक एंगल हो गया। तो ये जो है हम जितनी भी एक पॉइंट से हम बहुत सारे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। एक और यहाँ पे बना लेता हूँ, तो यहाँ पे देखो दो एंगल हो गए। तो एक पॉइंट से हम बहुत सारे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत सारे रेज ड्रॉ कर सकते हैं, तो बहुत सारे एंगल हमको मिलेंगे। तो ऑल एंगल का जो सम है वो किसके इक्वल होता है? 360 डिग्री के इक्वल होता है। ये हमको प्रूफ करना है। इसको ले लो ओ पॉइंट, इसको ले लो ए बी सी डी ई, है ना। यहां से मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूं। सॉल्व करने का तरीका देखो बच्चों, सबसे पहले क्या करना, आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना। इसको ई दिए हुए, इसको एफ, ये जी दे दो। ठीक है, अब ये स्ट्रेट लाइन एंगल ड्रॉ किए हम, तो यहां पे देखोगे कि एंगल एफ ओ जी जो है वो एक स्ट्रेट एंगल है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 180 डिग्री, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि एफ ओ जी जो है, ये पूरा एंगल जो है, ये एंगल, ये एंगल, ये तीनों एंगल का सम के इक्वल है। मतलब एफ ओ जी की इक्वल मैं क्या लिख सकता हूँ? एंगल एफ ओ ए प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ जी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। वैसे ही नीचे भी ये क्या करेगा? एफ ओ जी तो नीचे की तरफ भी 180 डिग्री बनाएगा ना। तो नीचे की तरफ 1 2 3 4 एंगल्स बन रहे। तो क्या कर लो? एफ ओ ई प्लस ई ओ डी प्लस डी ओ सी प्लस सी ओ जी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब फ्रॉम एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को हम क्या कर दें? ऐड कर दें। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को ऐड कर दो। तो एंगल एफ ओ ए प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ जी, ठीक है, प्लस एंगल एफ ओ ई प्लस एंगल ई ओ डी प्लस एंगल डी ओ सी प्लस एंगल सी ओ जी इज इक्वल टू 180 प्लस 180 हुआ, जो कि किसके इक्वल आ रहा है? 360 के इक्वल आ रहा है।
तो यहाँ पे देखो जितने भी एंगल्स हमने बनाए सारे एंगल्स का सम किसके इक्वल आ रहा है, 360 डिग्री के इक्वल आ रहा है। समझ में आया? यही हमको प्रूफ करना था कि ऑल एंगल्स का सम जो है वो किसके इक्वल आना चाहिए, 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो हमने प्रूफ कर दिया, हेंस प्रूव्ड। बुक में देखोगे बच्चों तो आपको अलग तरीके से थोड़ा सा सॉल्यूशन अलग मिलेगा, पर मैंने आपको ये इजी वे में बता दिया। हमको इतना ही प्रूफ करना था, ऑल एंगल्स राउंड अ पॉइंट इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ऑल एंगल्स का सम हमने लिया, किसके इक्वल आ रहा है, 360 डिग्री वाला, दैट इज प्रूव्ड। क्लियर है बच्चों? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में, तो आप लोग कर लेना। हम एक्सरसाइज नंबर 8.2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एडजेसेंट एंगल किसको बोलेंगे, कॉमन आर्म होना चाहिए, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, या कॉमन आर्म के साइड में दोनों साइड्स होने चाहिए जो एंगल बना रहे हैं, है ना। और दूसरा लीनियर पेयर ऑफ एंगल किसको बोलेंगे, जब दो एंगल का सम कितना हो, 180 डिग्री के इक्वल हो, या फिर जो नॉन कॉमन आर्म हो वो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। ठीक, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर बोलेंगे। या फिर आप सीधा सीधा बोल सकते हो सप्लीमेंट्री एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर बोलते हैं। क्लियर है बच्चों? ओके, आगे बढ़े। 8.2 हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज सेइंग क्वेश्चन नंबर 1? इन फिगर 8.31 OA एंड OB आर ऑपोजिट रेज। एक फिगर बना हुआ है हमारा, OA एंड OB जो है ऑपोजिट रेज है। यहाँ पे एक कॉमन आर्म है OC। ठीक है, अब ये वाला जो एंगल है वो 3x डिग्री है, और ये वाला जो एंगल है वो 2x माइनस 2y प्लस 5 डिग्री, 2y प्लस 5 डिग्री। ठीक है, अब फर्स्ट, इसमें फर्स्ट है x इज इक्वल टू 25 डिग्री, तो y की वैल्यू पूछा है, और सेकेंड है y इज इक्वल टू 35 डिग्री, तो x पूछा है। ठीक है, तो मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया कि जब दो नॉन कॉमन आर्म्स जो है अगर एक दूसरे के ऑपोजिट हो, एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे तो क्या होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर बोलते हैं। तो जो कॉमन आर्म है, जो एंगल्स बना रहा है, वो दोनों क्या होंगे, लीनियर पेयर एंगल्स होंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो यहां पे लिखोगे बाय लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, क्या हो जाएगा, 2y प्लस 5 प्लस 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर उसी को बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा लीनियर पेयर है। अब फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे अप्लाई कर दो। फर्स्ट कंडीशन में क्या बोल रहा है, x इज इक्वल टू 25 डिग्री, तो y की वैल्यू पूछा है तो फाइंड आउट कर लो। 2y प्लस 5, 3 इंटू 25 कितना होगा, 75, 180 डिग्री। 75 प्लस 5 कितना होगा, 80, 80 जाके उधर माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 100। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, 50। तो y की वैल्यू कितनी आई, 50 डिग्री है। सेकेंड में y इज इक्वल टू 35 डिग्री है, पुट कर दो। 2 इंटू 35 कितना होगा, यह हो जाएगा आपको 70 प्लस 5 प्लस 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो जाएगा 75 प्लस 3x, 75 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 105। तो x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा कितना, 35 डिग्री। क्लियर है बच्चों? ट्रांसपोजिंग तो सबको आता है, मैं ये सब मान के चलता हूं, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इजी था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको एक फिगर दिया हुआ है, उसमें आपको बताना है एडजेसेंट एंगल्स और लीनियर पेयर्स के नाम बताने। ठीक है, चलो मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके देता हूं। ये A, ये B, ये C, ये D और ये E, और बीच में आपका O। ठीक है, अब हमको बताना है कि एडजेसेंट एंगल्स के पेयर्स बताने।
एडजेसेंट एंगल्स किसको बोलेंगे? आजू बाजू वाले एंगल को, है ना, आजू बाजू वाले एंगल को ही हम एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं। तो आजू बाजू वाले एंगल, चलो फटाफट लिखते जाओ। देखो ये वाला एंगल क्या होगा? एडजेसेंट एंगल होगा, मतलब एंगल BOC एंड एंगल AOB, है ना। एडजेसेंट एंगल्स पूछा है, एडजेसेंट एंगल नहीं पूछा है, एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स किसको बोलेंगे? जब दो पेयर होगा एंगल्स का, तो आपको पेयर के फॉर्म में लिखना है। सिर्फ एंगल BOC बोल दिए कि एडजेसेंट एंगल है, दैट इज रॉन्ग हो जाएगा, वो वैसे नहीं लिखते हम, ठीक है। ये एक पेयर हो गया। सेकंड पेयर क्या बनेगा? एंगल AOE एंड एंगल EOD, ये बन जाएगा। वैसे ही एंगल EOD एंड एंगल EOD हो गया, तो एंगल DOC। एक और ये वाले एंगल भी बनेंगे, एंगल BOA एंड एंगल AOE, ये भी बनेगा, है ना। ये दोनों भी तो एडजेसेंट है। पहले हमने क्या लाइन से स्टार्ट किया, ये दोनों एडजेसेंट है, फिर ये दोनों एडजेसेंट है, फिर ये दोनों एडजेसेंट है, ठीक है। अब और क्या बनेंगे? एंगल DOB, एंगल DOB, वेट, मैंने क्वेश्चन रॉन्ग बना दिया। इसमें लीनियर पेयर तो एक भी नहीं बनेगा, सॉरी बाय मिस्टेक हो गया, है ना। इसमें लीनियर पेयर भी पूछा है, तो क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हो गया, डायग्राम मैंने गलत ड्रॉ कर दिया बाय मिस्टेक। चलो क्वेश्चन नंबर 2 का डायग्राम है ये ऐसा, है ना, और इधर D और इधर C। अब हमको बताना है एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स का पेयर बताना है, तो हमको क्या मिलेगा? AOD, ये वाला एंगल, एंड एंगल DOC। वैसे ही एंगल DOC एंड एंगल COB या BOC भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट एंगल AOC एंड एंगल COB, ये भी हो सकता है एडजेसेंट एंगल। और कौन सा हो सकता है? एंगल BOD, ये वाला पूरा एंगल, एंड एंगल AOD। समझ में आ रहा है बच्चों? सबसे पहले मैंने ये एंगल लिया, फिर ये एंगल लिया, फिर ये पूरा एंगल और ये छोटा वाला एंगल लिया, फिर इधर से ये पूरा एंगल और ये छोटा वाला एंगल लिया। और बनेंगे क्या? बस इतने ही बनेंगे, ठीक है। लीनियर पेयर देखते हैं, लीनियर पेयर्स, ठीक। लीनियर पेयर्स वाले एंगल कौन कौन सा होगा? एक तो होगा एंगल AOD एंड एंगल DOB, है ना, ये दो एंगल। और दूसरा बनेगा AOC एंड BOC। बस ये दो पेयर ही बनेंगे लीनियर पेयर। एडजेसेंट एंगल तो हमारे बहुत सारे बनेंगे, पर लीनियर पेयर हमारे सिर्फ दो ही बनेंगे, ठीक है। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज सेइंग क्वेश्चन नंबर 3? इन फिगर फाइंड x, फर्दर फाइंड x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और एंगल BOC, COD एंड AOD, COD एंड AOD, इनकी वैल्यूज भी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन ड्रॉ करूं 8 पॉइंट, ठीक है। क्वेश्चन ड्रॉ करते हैं, ये हमारा इधर A, ये इधर B, और बीच में O पॉइंट। अब एक C और एक D, ये C और ये D, ठीक है। ये वाला एंगल और ये एंगल, तीन एंगल बन रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो बीच वाला एंगल है वो x डिग्री है, इधर वाला एंगल जो है वो x + 10 डिग्री है, और इधर वाला जो एंगल है वो x + 20 डिग्री है, ठीक है। अब हमको सॉल्व करना है। सबसे पहले तो x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक।
तो x की वैल्यू हम क्या कर देंगे, लीनियर पेयर लगा देंगे बाय लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो लीनियर पेयर में क्या क्या मिल रहा है हमको, AOD ये वाला एंगल ले लेते हैं प्लस DOB ये मिल रहा है इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसी को लीनियर पेयर बोलते हैं। ये DOB पूरा, अब ये जो DOB है वो भी फर्दर दो डिवाइड हो रहे हैं दो एंगल में, तो DOB किस में डिवाइड हो रहा है, DOC प्लस COB में, तो हमने वो भी फर्दर लिख दिए। ठीक है, अब हम क्या करें, AOD की वैल्यू कितनी है x प्लस 10, DOC की वैल्यू कितनी है x, COB की वैल्यू कितनी है x प्लस 20 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 20 प्लस 10 कितना होगा 30x प्लस x कितना हो जाएगा 3x, 30 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 150 डिग्री। तो x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 50 डिग्री। x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू आ गई तो एंगल BOC की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो एंगल BOC कितना है, x प्लस 20 डिग्री है, तो x प्लस 20 मतलब 50 प्लस 20 दैट इज 70 डिग्री। सेकंड क्या फाइंड आउट करना है, COD कितना है x, तो x की वैल्यू आई है 50 डिग्री, तो COD की वैल्यू भी 50 डिग्री। नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, AOD कितना है x प्लस 10, तो x की वैल्यू है 50 प्लस 10 दैट इज 60 डिग्री। तो हमारा आंसर आ गया 70 डिग्री, 50 डिग्री एंड 60 डिग्री। क्लियर है बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना है हमको, सारे क्वेश्चन में एडजेसेंट एंगल्स या फिर लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है, नोट कर रहे हैं, नोट करते जाइए फटाफट, नोट करने में हमको लेजीनेस नहीं दिखाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज सेइंग, क्वेश्चन नंबर 4, हाँ, in the figure rays OA, OB, OC, OD and OE have the common end point O, show that, अच्छा ये वही वाला क्वेश्चन है जो मैंने क्वेश्चन 2 में ड्रॉ कर दिया था बाय मिस्टेकली। और ये थ्योरम है, मैं इसको नहीं बताऊंगा, आप खुद ही सॉल्व करेंगे। ये थ्योरम है, मैंने बताया था एक पॉइंट पे जितने भी एंगल बनते हैं वो कितना बनाते हैं 360 डिग्री के इक्वल बनाते हैं। तो हमको वही प्रूफ करना है। हमको क्या प्रूफ करना है, एंगल AOB, एंगल BOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल DOE और प्लस एंगल EOA इज इक्वल टू कितना है 360 डिग्री। ये आपको प्रूफ करना है, टू प्रूव, दैट इज योर प्रैक्टिस वर्क। सेम कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको थ्योरम बताया था, उसी के अनुसार उसी के अकॉर्डिंगली हमको सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कुछ नहीं करना बच्चों, मैं आपको हिंट दे देता हूं, यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना। ठीक है, और उसको आप F पॉइंट दे देना यहां पे। अब ये स्ट्रेट लाइन बन गया, लीनियर पेयर लगा दो और सॉल्व कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दो ऑपोजिट रेज हैं A एंड B, इनका एक कॉमन आर्म है वो है C। ये एंगल A बना रहा है, ये एंगल B बना रहा है। हमको क्या पूछ रहा है, इन फिगर एंगल AOC एंड BOC फॉर्म अ लीनियर पेयर, AOC एंड BOC फॉर्म अ लीनियर पेयर बनाएगा इफ A माइनस, अच्छा AOC एंड BOC क्या कर रहे हैं, लीनियर पेयर दिख रहा है हमको, लीनियर पेयर बनाए, तो आप क्या लिखोगे, बाय लीनियर पेयर एंगल A प्लस एंगल B, या फिर A प्लस B डायरेक्ट लिख दो, इज इक्वल टू 180 डिग्री। या आपको अगर अच्छे से लिखना है तो आप ऐसे लिख लो, एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। AOC की वैल्यू कितनी है A, BOC की वैल्यू कितनी है B,
तो a प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। सेकेंड आपको दे रहे हैं कि a माइनस टू बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये आपको इक्वेशन दिया हुआ है। तो दो लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स वाला क्वेश्चन आ गया हमको, है ना। तो कैसे सॉल्व करते हैं इसको, आप ध्यान से देखिए। ये तो 10th में ही पढ़ते हैं हम, है ना, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे, जब भी ऐसा इक्वेशन आ जाए तो आप क्या करना, इक्वेट करने की कोशिश करना। दो वेरिएबल दिए हुए ए और बी, तो ए और बी में से किसी एक को हम क्या करेंगे, इक्वेट करने की कोशिश करेंगे, मतलब इक्वल बनाएंगे उनको। तो यहाँ पे देखो ए और ए ऑलरेडी इक्वल है, तो हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर इक्वल नहीं होता तो इन दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, मतलब अगर इसका जो भी कोफिशिएंट, जैसे बी को हमको क्या करना है, इक्वेट करना है, तो इसका b का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है 1, तो इस वाले इक्वेशन में 1, और यहाँ पे कितना है -2, तो इस वाले इक्वेशन में -2। समझ में है। तो यहाँ पे ऑलरेडी इक्वल है तो इक्वल करने की जरूरत नहीं है। अब साइन चेंज करना है, क्योंकि कैंसिल आउट करना है, तो ये प्लस में है तो ये माइनस में, तो अगर इसका साइन हमने चेंज किया तो पूरे इक्वेशन का साइन चेंज करना पड़ेगा, तो ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। तो ये आपका हो गया कैंसिल आउट, ये आपका बन गया 3b, ये हो गया 150, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 50 डिग्री। अब b की वैल्यू 50 डिग्री आ गई तो a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन 1, a प्लस 50 180 डिग्री, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 130 डिग्री। क्लियर है, इजी था क्वेश्चन, लीनियर पेयर बस लगा देना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर फॉर्म्ड व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट इन अ पॉइंट। वो पूछ रहा है कि जब दो लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट करती है तो एडजेसेंट पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स कितने बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इसको मैं ओ ए बी सी डी नाम दे देता हूँ, तो यहाँ इसको ओ, तो आपको क्या क्या मिल रहा है, एक ये और ये मिल रहा है, एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी, ठीक, और एक ये एंगल बी ओ सी एंड एंगल डी ओ सी, ठीक, और दूसरा एंगल डी ओ सी एंड एंगल ए ओ बी, है ना। कौन कौन सा मिल रहा है, दो लाइन जब एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो एक ये पेयर, एक ये पेयर और एक ये पेयर। ये वाला पेयर हमने नहीं लिखा लग रहा है, हाँ नहीं लिखा, COD एंड AODOA, है ना, ये दोनों पेयर। तो टोटल 4 पेयर बनेंगे। और बनेगा क्या, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बोलना चाहो तो आप, नहीं तो कॉमन नहीं है हमारा, है ना। तो ये 4 हमारे एडजेसेंट एंगल्स के पेयर्स बनेंगे जब दो लाइन एक दूसरे को क्या करती हो, इंटरसेक्ट करती हो। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इन ऑल कैन यू नेम इन 8 पॉइंट। एक आपको डायग्राम दिया हुआ है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये सी, ये ई, ये बी, ये सी, ये डी। ठीक है, अब हमको बताना है कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, कितने पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स बनेंगे यहाँ पे। तो लिखते जाएं, फर्स्ट हम EOD से स्टार्ट करते हैं, एंड एंगल DOC, सेकेंड DOC एंड COB, नेक्स्ट COB एंड BOA, नेक्स्ट एंगल EOC एंड एंगल COB, नेक्स्ट एंगल EOC एंड एंगल COA, ये भी बनेगा, है ना। नेक्स्ट एंगल EOB एंड एंगल BOA। ठीक है, और क्या बन सकता है, और बन सकता है आपका AOD एंड एंगल EOD, ये भी बन सकता है। ठीक, और क्या बन सकता है, कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7,
और क्या बन सकता है? सिर्फ एडजेसेंट एंगल से पूछा है ना? हाँ, एडजेसेंट एंगल से पूछा है। हमने फर्स्ट लिया ये दोनों, देन ये दोनों, देन ये दोनों, फिर उसके बाद लिया हमने ये और ये, फिर ये, फिर उसके बाद ये पूरा, फिर ये वाला, फिर उसके बाद ये, फिर ये वाला। और क्या बन सकता है? हाँ, और बन सकता है आपका DOC एंड COA बन सकता है ना? DOC और COB तो हम लिख चुके हैं, DOC और COA बन सकता है। वैसे ही आपका क्या बनेगा? DOB एंड BOA भी बन सकता है ना? DOB एंड BOA भी बन सकता है। और क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और क्या बनेगा बच्चों? क्या बन सकता है? और COD और COA तो हो गया ना? COD और DOE नहीं लिखा है मैंने। हाँ, ये नहीं लिखा है मैंने। DOC ये नहीं लिखा है मैंने। तो एक बन सकता है EOD। अच्छा, फर्स्ट तो वही लिखा है मैंने, EOD और लिखा है मैंने, EOD और AOD लिखा है मैंने, EOC और AOC भी लिखा है मैंने, DOC और COA हो गया, DOC और COB लिख चुका है मैंने, तो DOC और COA हो गया, DOB और BOA हो गया। और क्या बन सकता है? बस इतना ही है ना? और देखना बच्चों, और आप बनाने की कोशिश करना, हो सकता है और बने। ठीक है, तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, एडजेसेंट एंगल्स और लीनियर पेयर से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम और आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप भी क्या कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और डाउट्स निकालिए, फटाफट भेजिए, कमेंट कीजिए। ओके चैंपियंस, बाय बाय, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट लेक्चर।